हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लीजन रूट इस वाले टूल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्या होता है और इसको आप काली लिनक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लीजन टूल है ये एक वल्नरेबिलिटी एनालिसिस वाला टूल है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी सिस्टम में या किसी भी अलग सर्वर वगैरह में, वेबसाइट वगैरह में रूट एक्सेस करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी मशीन की या किसी भी सिस्टम का रूट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आपको बहुत सारे उसके क्रेडेंशियल या शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सिस्टम का रूट एक्सेस करने के लिए। तो ये टूल करता क्या है कि ये जो लीजन वाला ये जो टूल है ये बहुत सारे टूल का यूज़ करता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे आपका nmap हुआ, निक्टो हुआ, SMB हुआ, यानी बहुत सारे ये टूल का कम्बिनेशन है ये टूल लीजन। तो दोस्तों, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सारे टूल का यूज़ करके हमारे फ्रंट पे हमको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम लोग उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम किसी भी सिस्टम के अंदर रूट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये टूल कैसे यूज़ होगा, तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसा पेज इसको दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी टारगेट मशीन है उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये प्लस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका टारगेट मशीन होगी यहाँ पे आप उसका IP एड्रेस दे सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम वगैरह दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, आप चाहे IP एड्रेस दीजिए चाहे उसका नाम दीजिए। तो मैं मान लीजिए अपने किसी भी सिस्टम का यहाँ पे IP एड्रेस दे देता हूँ। मैंने दोस्तों बैकग्राउंड में यहाँ पे मेटास्प्लॉट रन किया है क्योंकि एक वर्नेबल मशीन है, तो मैं इसी के ऊपर टेस्टिंग करता रहता हूँ। तो मैं उसका यहाँ पे IP डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसको IP डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी प्रोसेसिंग होने में 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो ये सब मैं पहले ही से करके रखा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि आपका समय बचा सकूँ। ये प्रोसेस मैंने पहले ही से करके देखिए एक रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखिए यहाँ पर आपको पहले ही से एक मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ही कर लिया था टाइम बचाने के लिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों, जो भी आप अपने टारगेट मशीन को आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पोर्ट दिखाया जा रहा है कि इस सिस्टम में हमारे कौन कौन से पोर्ट ओपन है। तो यहाँ पे देखिए उस पोर्ट का नंबर दिया हुआ है, पोर्ट नंबर 21, 22, 23, ये सारे हमारे पोर्ट ओपन है और ये सिर्फ TCP के प्रोटोकॉल हैं। अगर UDP का होगा तो UDP दिख जाएगा, लेकिन ये हमारे TCP के पोर्ट हैं। और ये पोर्ट देखिए पोर्ट का नाम जो सर्विसेज रन हो रही है यानी FTP। और यहाँ तो FTP जो ये होता है प्रोटोकॉल, इसका काम होता है कि फ़ाइल वगैरह का ट्रांसफ़र करना। अगर आप नीचे आएंगे तो HTTP ये वेबसाइट के हाइपरलिंक्स को, ये वेबसाइट का जो कोड होता है उसको ट्रांसफ़र करने में काम आता है। और SMTP ये जो भी आप ईमेल वगैरह करते हैं ये उसको ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको पोर्ट पे अलग अलग सर्विसेज मिल जाएगी और उस सर्विसेज की यहाँ पे आपको वर्जन देखने को मिल रहे हैं कि कौन सा इसमें करंट वर्जन आपका काम कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों आपको स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाएगी अगर आप उस सिस्टम के अंदर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में उससे रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट वगैरह होगी तो यहाँ पे उसकी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे देखिए साइड में मिल जाएगी। तो इस स्क्रिप्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेटवर्किंग का अच्छा खासा ज्ञान होगा, तभी आपके लिए यूज़फुल होगी। बिगनर वाले लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर है क्या। तो ये सारी क्या है आपकी स्क्रिप्ट वगैरह है। तो ये स्क्रिप्ट यूज़ होती है एथिकल हैकिंग में, लेकिन बिगनर लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगी। और इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों CVEs यानी कि कॉमन वर्नेबल एक्सप्लोरेशन, यानी आपके सिस्टम के अंदर जो भी बेसिक लेवल के वल्नरेबिलिटी है या जो भी उससे जो भी कमज़ोरी वगैरह है यहाँ पे आपको दिख जाएगी।
तो यहाँ पे देखिए उसके बेसिक लेवल के जितने भी वल्नरेबिलिटी होगी यहाँ पे आपको सभी की उसकी लिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों होस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सभी चीज़ों को कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं केवल आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। दोस्तों है अगला सर्विसेज। तो आपके जो भी टारगेट डिवाइस या जो भी मशीन होगी उसके अंदर जो भी सर्विसेज रन हो रही होंगी यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए मेरे सिस्टम में X11 AIP13 यानी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारी सिस्टम में मेरे सर्विसेज रन हो रही है। FTP का काम अभी मैंने आपको बताया ही था कि इसका यूज़ हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं, और HTTP ये हमारी किसी भी वेबसाइट को जो डाटा होता है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। इसके अलावा बहुत सारी और जैसे लॉगिन वगैरह है, जब भी आप किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो ये सब सर्विसेज रन होती हैं। यानी यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारी सर्विसेज आपको उसके नाम के साथ दिख रही है। अब कौन कौन सी सर्विसेज कौन सा काम करती हैं यहाँ पे आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैं हर एक सर्विसेज का तो बता नहीं सकता कि ये सर्विस कौन सा काम करती है, कुछ चीज़ें आपको बेसिक जाके सीखनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ नीचे प्रोसेस में आएंगे तो कौन सा टूल यूज़ होके कौन सा प्रोसेस हुआ ये आपको बता देगा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लीजेंड टूल होता है ये काफ़ी सारे टूल का यूज़ करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए जो ये फर्स्ट वाला जो प्रोसेस हुआ है, ये फर्स्ट वाला प्रोसेस SMTP enum इस टूल का यूज़ करके किया गया है। इसको करने में यहाँ जो भी टाइम लगा होगा आपको दिखेगा। अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए जो थर्ड वाला है इस वाले प्रोसेस को करने के लिए Nmap टूल का यूज़ किया गया है। अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए अलग अलग यहाँ पे FTP का कुछ टूल यूज़ हुआ है, कुछ ये स्क्रीनशॉट इस वाले टूल का यूज़ हुआ है। यानी बहुत सारे अलग अलग टूल का यूज़ करके उस प्रोसेस को किया गया है, और उस प्रोसेस में जितनी भी टाइमिंग लगी है यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, और आपका यहाँ पे होस्ट का एड्रेस दिख जा रहा है कि इस टूल का यूज़ करके इस वाले होस्ट को एक्सप्लोर किया गया है। लॉग्स में आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को करने में हमारे इस टूल ने बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीज़ें की हैं, तो यहाँ पे लॉग्स में आप देख जाएगा। ये लॉग काफ़ी लंबा होता है, डिपेंड करता है कि आपने किस सिस्टम के ऊपर टेस्टिंग वगैरह की है, तो यहाँ पे आपको लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस टूल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी सिस्टम से रिलेटेड। तो इस सब इन्फॉर्मेशन का यूज़ आप किसी भी सिस्टम में रूट एक्सेस के लिए कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली नहीं यूट्यूब पे दिखा सकता क्योंकि ये थोड़ा इलीगल हो जाता है यूट्यूब पे, लेकिन इन सब जानकारी का यूज़ किसी भी सिस्टम के अंदर और भी घुसने के लिए या उसके रूट एक्सेस करने में किया जाता है। तो जैसे जैसे आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस बनती जाएंगी इन सब इन्फॉर्मेशन का आप काफ़ी सारा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। यूट्यूब पे कुछ लिमिटेशन है तो मैं उसको ज़्यादा क्रॉस नहीं करूँगा, इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये लीजन वाला टूल पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी बेसिक जानकारी थी लगभग मैंने सभी बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना होगा, कुछ और पूछना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं इसका जवाब दे दूंगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।